तो अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता आम लोगों के द्वार तक पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकतंत्र की इस खूबसूरती को अपने संवेदनशील फैसलों से लगातार निखार रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के इन 3.25 साल के कार्यकाल में 6 नए जिलों के साथ 86 नई तहसीलों का भी गठन हो चुका है। अब साफ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों की हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्पित हैं। विकास पथ पर अग्रसर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार, आम लोगों के द्वार तक पहुंच रहा छत्तीसगढ़ शासन। प्रदेशवासियों की छोटी बड़ी समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्पित सीएम बघेल अपने 3.25 साल के कार्यकाल में 6 नए जिले, 86 नई तहसीलों का गठन। प्रदेश के मुखिया के फैसले से आम जनता में शासन प्रशासन के प्रति बढ़ा विश्वास। उपचुनाव जीतने के बाद खैरागढ़ को जिला बनाने का भी वादा किया पूरा। बजट भाषण में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नए जिले और तहसीलों के बनने से होगी 1000 नई भर्तियां। समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता। देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बन रहा है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड 86 तहसीलों का गठन किया है। इसमें से अधिकांश तहसीलों में प्रशासनिक कामकाज शुरू हो गया है। लोगों को पहले जाति, आय, निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों बनवाने के साथ ही जमीनों की खरीदी बिक्री, राजस्व संबंधित विवादों के निराकरण के लिए काफी दूर तक तहसील कार्यालयों तक पहुंचना पड़ता था। अब नई तहसीलों के गठन के बाद उनकी समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। देखिए, प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी, आम जनता उसके जितने करीब होगा उसका लाभ ज्यादा होगा। और चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे छत्तीसगढ़ 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है और बहुत दूर दूर में गांव हैं और बसाहट भले कम हो लेकिन दूरी बहुत अधिक हो जाती है। और ऐसे में वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए खासकर जो पटवारी है, तहसीलदार है, इनके जो कार्यालय जितनी दूर होगी उतनी परेशानी अधिक होगी, इसलिए उस इकाई को छोटा किया गया। दरअसल इन 3.25 सालों में धीरे धीरे भूपेश सरकार ने 85 तहसील का गठन कर लिया है। वहीं हाल ही में खैरागढ़ उपचुनाव जीतने के बाद न सिर्फ खैरागढ़ को नया जिला बनाने का वादा पूरा किया, बल्कि सालेवारा को नया तहसील का दर्जा दे दिया। इस तरह प्रदेश में भूपेश सरकार ने 3.25 सालों में 86 नई तहसीलों का गठन किया है। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों और किसानों को अपने राजस्व संबंधित मामलों के निराकरण में सहूलियत हो रही है। प्रदेश के मुखिया के इस फैसले से दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों में शासन प्रशासन के प्रति और विश्वास बढ़ा है। बहुत बढ़िया है। तहसील खुलने से हम किसानों को बहुत सुविधा होगी। अभी सारे काम के लिए नरहरपुर जाना पड़ता था, वो सब चीज़ हमारा यहाँ होगा। बहुत पुरानी मांग था जो पूरा हो गया है। हम किसानों में खुशी है इस बात की कि हमारा पुराना मांग पूरा हो गया और सुविधा होगा किसानों को काम करवाने में। नरहरपुर जाने के लिए यहाँ से गाड़ी भी नहीं मिलता था। जैसे रावत जैसे गांव है और उधर साईमुंडा जैसे गांव है जो दूरस्थ अंचल में है, वहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। अब यहाँ तहसील बनने से आवागमन में सुविधा होगी। उन लोग जल्दी से अपना काम करा के शाम तक वापस भी जा सकते हैं। वास्तव में सरना में तहसील बनने से इस क्षेत्र के समस्त जनताओं को, किसान मजदूरों को बहुत फायदा हो रहा है और ये खुशी की बात है। मेरे को गौरवान्वित हो रहा है कि मैंने राजनीति क्षेत्र में सरपंच, जनपद सदस्य, पंच से लेकर जो तहसील बनाने के लिए संघर्ष किया, उसका परिणाम आज सफल रहा। वहीं जनप्रतिनिधियों का मानना है कि नई तहसील बनने से विकास कार्य होते हैं, नए रोजगार पैदा होते हैं, सरकार लोगों तक सुलभ रूप से पहुंच पाती है, योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन होता है, मॉनिटरिंग भी सही ढंग से हो पाती है। देश में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश जी मुख्यमंत्री के प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन से ये तहसील का, सरना तहसील का उद्घाटन हो गया। निश्चित ही इस क्षेत्र के हमारे विधायक, क्योंकि
लोगों की मांग थी और मेरा भी प्रयास था। और विधायक जी को मैंने इस संबंध में जब हमारे माननीय बघेल जी उनका मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम गोविंदपुर कांकेर में था, तो उस समय मैंने विधायक जी को अवगत कराया कि विधायक जी अगर इसको कई दक्षिण बस्तर में कई जगह, अपने प्रदेश में कई जगह और तहसीलों का उप तहसील में घोषणा किया है, तो आप इसको थोड़ा पहल कीजिए। तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र के विधायक शिशुपाल सोरी जी ने पहल किया और कलेक्टर से बात करके और मुख्यमंत्री जी से बात करके सरुणा को, जो उप तहसील था उसको सरुणा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने उसमें सहर्ष सहमति दी और आज सरुणा को तहसील का दर्जा दिया गया है। तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र के विधायक शिशुपाल सोरी जी और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं श्री भूपेश बघेल जी को इस क्षेत्र की जनता मेरी ओर से भी और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तहसील खुलने से आम जनता को सुविधा मिल रहा है। नरहरपुर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी के कारण वहाँ जाने में समय अधिक लगता था और काम पूरा नहीं होता था एक दिन में, आने जाने में समय बीत जाता था और गाड़ी भी कम चलती थी। और क्षेत्र वालों को तहसील बनने से आय जाति निवास और बच्चों का जाति निवास सब जल्द से जल्द बन रहा है और व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। जैसे छोटा दुकान है, फोटोकॉपी दुकान या स्टेशनरी दुकान, ये सब सभी को। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तहसील बनने से आम जनता को सुविधा उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए जिले और तहसीलों के बनाने से लगभग 1000 नई भर्तियां होंगी, प्रशासन के काम आसानी से निपट सकेंगे, आम लोगों की समस्याएं दूर होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर तबकों को सशक्त बनाना, गांवों को मजबूत करना, हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की है। राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए लागू योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बन रहा है। उनका विश्वास है कि जो नए छत्तीसगढ़ का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, उसे हम सभी के सहयोग से पूरा करने में सफल होंगे। देखिए, हमारे सीधी सी बात है कि प्रशासनिक इकाई हमारा छोटा होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ा राज्य है, 9वां बड़ा राज्य है। मतलब बिहार और तमिलनाडु भी हमसे छोटा है। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर हमारा प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़ भी हमारा नहीं पहुंचा है, फैला हुआ है। आदिवासी क्षेत्र बहुत है, अनुसूचित क्षेत्र 85 है ब्लॉक हमारे। और ऐसे में इसलिए जिला भी हम छोटे कर रहे हैं, तहसील भी। अब 3-3.5 साल में 85 तहसील बनाए हम। इसको कहते हैं किसी सरकार में, किसी के एक कार्यकाल में 85 तहसील नहीं बना होगा किसी भी प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने बनाया ताकि ये लोगों को अपने काम कराने के लिए बहुत दूर जाना ना पड़े। और छोटी इकाइयां रहेगी तो अधिकारी कर्मचारी भी वहां रहेंगे तो काम भी आसान से होगा, इसलिए ये निर्णय लिया। किसी भी सरकार की सफलता का बड़ा पैमाना ये माना जाता है कि प्रशासन लोगों तक पहुँचे, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। आज 21वीं सदी में भी यदि लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय कर परेशानी उठानी पड़े, तब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। लोगों की इन्हीं परेशानियों को समझा है प्रदेश के संवेदनशील मुखिया भूपेश बघेल ने और नई तहसीलों के गठन के जरिए लोगों तक पहुंचने का प्रभावी निर्णय लिया।